कैकेयी का पश्चाताप। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया इस कविता में रामायण की एक उपेक्षित नारी पात्र कैकेयी के पश्चाताप और मनोदशा का चित्रण है। कैकेयी राजा दशरथ की द्वितीय पत्नी और भरत की माँ है। उम्मीद है आप सब रामायण की प्रसंग को जान रहे होंगे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी कौशल्या जिसका पुत्र राम हुए, दूसरी पत्नी कैकेयी जिसका पुत्र भरत हुए और तीसरी पत्नी सुमित्रा जिसका पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। आप यह भी जान रहे होंगे कि नियमानुसार राज्य का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा पुत्र होता था यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो। राम में किसी तरह की कोई कमी ना थी। राम का राजा बनना अगले दिन लगभग तय था, लेकिन कैकेयी पुत्र प्रेम में पड़कर और मंथरा के उकसावे में आकर कुछ और कर बैठती है। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी अपने वचन के रूप में राजा दशरथ से मांग लेती है। राम पर हुई इस अन्याय को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाते और खुद को दोषी ठहराते हुए कष्ट और पीड़ा में अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ प्राण ऐसे समय में त्यागते हैं जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए राजमहल छोड़कर निकल चुके होते हैं और भरत शत्रुघ्न दोनों पहले से अपने ननिहाल में रह रहे होते हैं। भरत पिता के स्वर्ग सिधा जाने की खबर सुनकर आता है, वस्तु स्थिति से अवगत होता है और इन सारी घटनाओं का दोषी माँ को मानता है। माँ को खरी खोटी सुनाता है और पिता के अंतिम संस्कार कर राम को लाने के लिए जंगल निकल पड़ता है। साथ में परिवार के अन्य सभी सदस्य हैं तथा माता कैकेयी भी है। कविता की प्रसंग भी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए काव्य की व्याख्या से पूर्व पूरी कविता का पाठ हो जाए, फिर व्याख्या पर चलेंगे। कैकेयी का पश्चाताप। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुल्लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंहनी अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र ही खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा।
परमार्थ ना देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब चलते हैं कविता की व्याख्या पर। कवि क्या कहना चाह रहा है, किस पंक्ति में क्या संकेत कर रहा है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। प्रसंग तब का है जब भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और राजवंश के अन्य सदस्य वन आए हुए हैं राम, लक्ष्मण और सीता को राजमहल वापस ले जाने को। तब का भरत और राम में आपसी बातचीत हो रही है, संवाद चल रही है। तो राम भरत से कहते हैं, उसकी मर्यादा को देखते हुए, उसके स्वभाव को देखते हुए, उसका प्यार देखते हुए, भाई के प्रति उसका स्नेह को देखते हुए कि माता कैकेयी तुम्हारे स्वभाव को क्यों नहीं समझ पाई, क्यों नहीं जान पाई। तुम्हें जन्म देकर भी तुम्हारी स्वभाव से अपरिचित रह गई, और अपरिचित रह कर के उसने इतनी बड़ी गलती कर बैठी कि पिता चल बसे। तो कैकेयी कहती है यह सच है अब लौट चलो तुम घर को। सही बात है कि मैंने भरत को नहीं समझ पाई, भरत के लिए मैंने तुम्हें वनवास भेजी और उसे राजगद्दी दिलवाई, लेकिन उस राजगद्दी को पैरों ठोकर मार कर के वह तुम्हारे पास आया है तुम्हें ले जाने के लिए। और तो और अब मेरे पति, तुम लोगों का पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। इस बड़ी दुर्घटना का, इससे और अनर्थ क्या हो सकता था, इससे बड़ी अनर्थ और क्या हो सकता था। इस दुर्घटना का जिम्मेदार मैं हूँ, इसका मुझे बहुत बहुत पश्चाताप है। और उस पश्चाताप की पीड़ा में ही कह रही है यह सच है अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी, थोड़ा मिस्टेक है, कैकेयी। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अटल का मतलब होता है ना टलने वाला, एक जगह स्थिर। तो जिस कैकेयी का स्वर, जिस कैकेयी की बात अटल होती थी, ना टलने वाली होती थी, जो कह दी तो कह दी, उसे वो मनवा के रहती थी, आज कितनी बदल गई है। सब उसकी बात को सुनकर चौंक पड़े। सभा में जितने लोग उपस्थित थे वन में, सब लोग विस्मित हैं कि कैकेयी कह क्या रही है, कितनी बदल गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा, विस्मय से सबने रानी की ओर देखा, कैकेयी की तरफ देखा। वैदव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। वैदव्य तुषारा वृता मतलब वह जो विधवा, वैदव्य विधवा, तुषारा वृता सफ़ेद वस्त्र से पहनी, विधु लेखा चांदनी सी स्वच्छ दिखती है, और चांदनी जैसी निर्मल हो चुकी है। अब कैकेयी वह कैकेयी नहीं रही पहले वाली, बदल गई। इसके भाव कुछ बदल गए। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। बैठी थी तथापि असंख्य तरंगा। असंख्य तरंगा नदी के प्रतीक के रूप में आया है। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। असंख्य तरंगा नदी जैसे तरंगित रहती है, अस्थिर रहती है, मचलती रहती है, उसी तरह कैकेयी भी अस्थिर रहती थी,
उछल कूद उसमें थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह जो सिंहनी थी एक समय में, अब गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो चुकी है। सिंहनी हिंसक होती है और गोमुखी गाय जो होती है भोली भाली होती है। तो वह सिंहनी अब गाय की तरह सीधी हो चुकी है, सीधी सादी। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। मैं जनकर का मतलब है जन्म देकर भी मैंने भरत को ना जान पाई। सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। तुमने तो अभी स्वयं माना कि कैकेयी माता क्यों तुम्हारे स्वभाव को क्यों नहीं पहचान पाई, तुम्हें क्यों नहीं जान पाई। तुमने तो खुद स्वयं अभी माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। घर भैया राम के लिए, भैया राम के लिए। विनम्रता से कैकेयी कह रही है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तात से तात्पर्य भी बेटा है और तुम्हारी मैया मतलब तुम्हारी माता। अपराधनी, अपराध जो करती है। कैकेयी खुद को अपराधनी बता रही है। अपराधनी मैं हूँ तात, बेटा मैं अपराधनी हूँ, तुम्हारी मैया तुम्हारी माता। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अब मेरी गलती मेरी दुर्बलता है और इसका विशेष यही शपथ है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, और इस अबला जन नारी जैसी अबलाओं के लिए और कौन सा अलग पथ है, अलग रास्ता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मेरे भरत ने मुझे कुछ कहने के लिए उकसाया हो या इस तरह की घटना कराने के लिए उकसाया हो तो पति के समान ही मैं पुत्र को भी खोऊं, यानी भरत को भी खोऊं। मतलब मेरे भरत ने किसी तरह का मुझे कोई दबाव नहीं दिया, मैं खुद उसके जिम्मेदार हूँ, मैंने ही गलती कर बैठी। मंथरा पर भी लोग इल्ज़ाम बेकार का लगाते हैं। मंथरा ने मुझे सिखलाया ठीक है, लेकिन जब मेरा खुद पर विश्वास अटल नहीं था, जब मैं ही भटक गई रास्ते से, मैं ही लोभ ईर्ष्या वाली भावना मेरे अंदर आ गई, तो मंथरा भी क्या करे बेचारी। वो तो मेरे हितैषी थी, मेरे हित चाहती थी, मेरे बेटे की हित चाहती थी, मैं भी बेटे का हित ही चाहती थी, जिसके कारण ये सब अनर्थ हो चुका। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कह रही बीच में रोको मत, मैं जो कह रही हूँ सुनो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि उसमें सार हो, उसमें कुछ निष्कर्ष निकलता हो, उसका कोई अच्छी बात उसमें हो तो उसे चुन लो, मतलब उसको अमल में लाओ। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। पहाड़ सा विशाल पाप करके मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप करने ना पाऊं। राई सरसों के दाने को कहेंगे। राई बहुत छोटा होता है, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, तो कहाँ पाप मैं पहाड़ के जैसा विशाल कर रही हूँ और अनुताप मतलब पश्चाताप राई की तरह भी ना कर पाऊँ। कैसी विषमता है। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, और शशि निशा चांदनी रात ओस टपकाती थी। ओस टपकाना वो जो चांदनी रात में जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, ठंडक, वह रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और वह सभा नीरव अकेले में शांत हृदय थपका के रोती थी, छाती पीट कर रोती थी।
उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का जब ऊपर से हमारे वायुमंडल के ऊपर से जब कुछ वस्तु आती हैं तेज़ी से और हमारे वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो वायुमंडल में गैसों के वजह से उसमें तेज़ घर्षण होता है और ज़ोर से आग निकलती है उसमें से, वो जलता है, वस्तु जलती है तेज़ी से, जिससे चारों तरफ रोशनी फैल जाता है, दिखता है लंबा। तो उल्का उसी को कहते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। दीप्त करना मतलब रोशनी करना। तो रानी कैकेयी दिशा दीप्त करती थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सब में भय, भय मतलब डर, विस्मय मतलब आश्चर्य और खेद, खेद मतलब दुख भरती थी। सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे सब में वो भय, विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। ये मंथरा क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। जब मेरा मन खुद पर, निज मतलब अपने पर, निज मतलब अपना, विश्वासी मतलब अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाया मेरा मन, तो मंथरा क्या करे। मंथरा की कौन सी गलती। उसने तो मेरी भलाई के लिए उसने एक सुझाव दिया। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। जल पंजरगत मतलब जल मेरे शरीर, पंजरगत मतलब ये जो हड्डियों का ढांचा होता है, पंजर मतलब हड्डी, गत मतलब शरीर, ये हड्डी से निर्मित यह शरीर। अब अरे अधीर अभागे, अरे अभागे शरीर। जल वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। तुझी में वे ज्वलित, वे ईर्ष्या पैदा करने वाली भाव जो इतना कष्टदायी है, तुझी में जगा था ना। तो जल तुम भी जल इसी से जैसे मैं जल रही हूँ इस पश्चाताप में, तो तुम्हारा अपना शरीर भी जले इसी पश्चाताप में। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। पर क्या ये ज्वलित, ये ईर्ष्या वाली भाव ही मन में था। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। क्या कुछ और शेष, कुछ और नहीं बचा था इस जन्म में, इन लोगों में और कुछ बाकी नहीं बच गया था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या सिर्फ प्यार ही था, कोई मूल्य उसका नहीं था, कोई उसका मोल नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। पर ये जो जिस पर मैं वात्सल्य दिखाई थी, जिसको मैं प्यार से, जिसके लिए मैं राजगद्दी की कामना की थी, विचार मन में आया था कि मेरा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठेगा, सो पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स मतलब बेटा, अब अन्य सा हो गया। अब मुझे ही दोषी करार दे रहा है, मुझे ही अपराधिनी बता रहा है, मुझे ही खरी खोटी सुना रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक के, भले ही थूके मुझ पर, त्रैलोक के मतलब तीनों लोग, सब कोई मुझ पर थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिनको जो अच्छा बुरा जो होता है कहे क्यों चूके, क्यों भुलाए, क्यों रुके, क्यों बचे। जो कहना है कहे, मैं तो गलती कर बैठी। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन कोई मातृपद, मातृपद मतलब माता का पद, मैं भरत की माता हूँ, यह मुझसे कोई छीन ना ले। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। रे राम और क्या दुहाई करूँ तुमसे, और क्या मैं तुमसे विनती करूँ। बस मातृपद भरत का मुझसे मत छुड़वाना, मैं उसकी माता हूँ।
ये पद मेरा रहने देना। कहते आते थे अभी यह नरदेही, अभी तक तो नरदेही मतलब नर और पुरुष नारी सब लोग यही कहते आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कभी भी कुमाता नहीं होती। पुत्र कितना भी गलती कर ले, माता उसके सामने माता ही रहती है। उसे प्यार से, उसे दुलार से अपना स्नेह दर्शाती है उस पर। भले ही पुत्र कुपुत्र बन जाए, मतलब बेटा उसके साथ अत्याचार करे, दुर्व्यवहार करे, माँ सब सह लेती है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती है। लेकिन अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता। अब तो विधाता मतलब ईश्वर अब तो उल्टे हो गए। विरुद्ध मतलब उल्टा। अब कहे हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन रहे कुमाता माता। और माता अब कुमाता हो गई। माता अब माता नहीं रही। माता का जो वात्सल्य, माता का जो गुण होता है वो माता में नहीं रहा। रहता तो क्यों यह विनाश करती माँ? अपने बेटे के लिए पति को क्यों खोती? बेटे को वनवास क्यों भेजती? अब तो लोग उल्टा कहेंगे। पहले तो कहते थे कि माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, लेकिन अब लोग कहेंगे है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब बेटा बेटा ही है। कुमाता अब माता कुमाता हो गई, कुलक्षणी हो गई, सर्वनाश करने वाली हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। बस भरत का मैंने बाहर ही देखा, बाहर से ही देखा। अंदर नहीं झांक सके इसके अंदर कि इसका स्वभाव क्या है, इसका विचार क्या है, इसमें जो गुण है, शील है, वह कैसा है। दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। इसका हृदय नहीं झांक पाई। ऊपर का जो बदन है कोमल, वही देख पाई। उसे ही स्पर्श से महसूस कर पाई। गहराई से इसे समझ नहीं पाई। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। दूसरे की भलाई नहीं सोची। परमार्थ का मतलब है दूसरे की भलाई। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। अपनी स्वार्थ क्या ही सोचा, अपनी ही स्वार्थीपन सोचा। अगर परमार्थ देखी होती तो शायद राम को वनवास ना भेजती, और राम को वनवास के लिए वचन ना मांगी होती तो राजा दशरथ का मौत भी ना होता। वे प्राण भी नहीं त्यागते, दुख में, तकलीफ में और पीड़ा से कराहते हुए अपने प्यारे बेटे राम को वनवास। सीता जो अभी अभी विवाह होकर आई थी, नई बहू को वनवास राम के साथ चली गई। लक्ष्मण प्यारा बेटा उसका राजा दशरथ का, वो भी साथ चला गया जंगल में। कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, इस चिंता में उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस कारण ही तो है आज यह बाधा। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो है यह बाधा। इसी कारण तो यह बाधा उत्पन्न हुआ। अगर परमार्थ सोचा होता, अगर दूसरे की भलाई सोची होती तो यह मुसीबत में अभी नहीं पड़ी होती। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक चलती रहे यह कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अभागी है, अभागिन होता है, अभागिन रानी, अभागिन। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, मतलब
यह कहानी युगों युगों तक चलती रहे। मेरा यही पश्चाताप है। मैं इसी से अपनी पश्चाताप, अपनी गलती का फल मुझे मिले कि लोग युग युग तक यह कहानी कहते रहे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसने इस तरह का अनर्थ कर डाला। तो इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। आशा है यह व्याख्या समझ में आई होगी। इसमें कैकेयी का पश्चाताप है, जो वह गलती कर बैठती है, और कवि ने कैकेयी के मनोभाव को इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसकी मनोदशा का चित्रण किया है। धन्यवाद।